आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए, जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में बाइबल अध्ययन कैसे करें, उसके भाग 2 में इंडक्टिव बाइबल स्टडी को कैसे प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के द्वारा हम लोग उसको सीखने का प्रयास करेंगे। बाइबल अध्ययन के जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है इंडक्टिव बाइबल स्टडी, प्रेरक बाइबल अध्ययन। प्रेरक बाइबल अध्ययन क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा, लेकिन इसको हम लोग एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे। आईबीएस इंडक्टिव बाइबल स्टडी, प्रेरक बाइबल अध्ययन, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था ऑब्जर्वेशन, देखना, निरीक्षण करना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और एक सीसीटीवी को दिमाग में रखें। जैसे सीसीटीवी कैमरा जो है वो हर चीज को ध्यान से, गौर से देखता है, उनका निरीक्षण करता है और हर चीज को रिकॉर्ड करता है। वैसे ही हमें क्या करना है, जब परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, पहले कोशिश करें 3 या 4 बार जो भी हिस्सा आप समझना चाहते हैं उसको, उसकी रीडिंग लें, उसको उन वचनों को पढ़ें, उस चैप्टर को बार बार पढ़ें, 2-3 बार कम से कम पढ़ें और ऑब्जर्व करें। और जब आप इंडक्टिव बाइबल स्टडी करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने साथ में अगर संभव है तो कुछ कलर पेंसिल आप यूज कर सकते हैं, या आप बॉल पेन को भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग 2-3 रंग के बॉल पेन आप रखें और एक डायरी अपने पास में जरूर से रखें ताकि आप जो कोई भी हिस्सा पढ़ रहे हैं उनके लिए आप अपने साथ में कुछ नोट्स को भी बनाते चलें। ऑब्जर्वेशन हमने देखा, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी वचन को देखने में सहायता करें। लॉर्ड हेल्प मी टू सी इट। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना, जो हमने पढ़ा, जो वचन पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा, जो दृष्टांत पढ़ा, उसका अर्थ को समझना। जो आपको समझ में आया आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। परमेश्वर मेरी वचन को समझने में सहायता करें। लॉर्ड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट। एप्लीकेशन, लागू करना, परमेश्वर मेरी वचन के अनुसार जीवन जीने में सहायता करें। लॉर्ड हेल्प मी टू अप्लाई इट इन माय लाइफ। ये हम लोगों को 3 मुख्य जो स्टेप्स हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन, ये हम लोग इसको प्रैक्टिकल करने से पहले एक काम आपको करना है, और वो काम ये है, वो काम बड़ा ही आसान काम है। जब भी आप बाइबल के हिस्से को पढ़ें तो उससे पहले आपको क्या करना है, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत के बारे में अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसके लिए मैंने हरा रंग यूज किया है। आपको अगली स्लाइड में वो चीज समझ में आ जाएगी। मनुष्य के लिए, मनुष्य के नाम, जितने भी मनुष्य के नाम हैं उसके लिए मैंने नीले रंग का इस्तेमाल किया है। नगर का नाम, देश का नाम, लाल रंग उसके लिए इस्तेमाल किया है। अन्य महत्वपूर्ण बातों, घटनाओं के लिए मैंने पीला रंग, जो अभी हाइड हो गया है, उसका इस्तेमाल मैंने किया है। तो ये 4 अलग अलग रंगों का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 4 रंग के बॉल पेन ले सकते हैं या कलर पेंसिल ले सकते हैं, चाहे तो 2-3 कलर के भी, आप 2 कलर के को भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं, आप परमेश्वर के लिए आप ट्रायंगल बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, अलग अलग कोडिंग आप दे सकते हैं, चाहे तो आप एक क्रूज का निशान भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको क्या करना है, 2-3 अलग अलग तरह की जो निशान बनाने हैं, या 2-3 तरह की अलग अलग आपको शेप्स बनानी है, आकार बनाने हैं, उनको डिफाइन करने के लिए। जब हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पिछली स्लाइड में देखा, अलग अलग मैं 4 कलर कोडिंग उसके लिए रखी है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 40 वचन को हम लोग आज इंडक्टिव बाइबल स्टडी में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हेडिंग है, बाइबल के अंदर जो हेडिंग है, उस हेडिंग में लिखा है फिलिपुस और कुश देश का अधिकारी। उनके बारे में ये प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 से 40 वचन के बारे में बताया गया है। तो कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी अगला जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग ये सारे वचनों को एक साथ देखेंगे ताकि हम लोगों को समझने में आसानी मिले। यहाँ सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 26 वचन में लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था
जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? उसने फिलिपुस से विनती की और की, चढ़कर मेरे पास बैठ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक कूश देश का अधिकारी है जो मंत्री भी है, कंदाके कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची है। इसके लिए जो कलर कोडिंग है, जैसा मैंने बोला, प्रभु के लिए, स्वर्गदूत के लिए, परमेश्वर के लिए जहां जहां मैंने हरे रंग को इस्तेमाल किया है। फिलिपुस क्योंकि यीशु मसीह का एक चेला है, उसके लिए मैंने ब्लू कलर को, नीले रंग को इस्तेमाल किया है। और ये मनुष्य है, मंत्री, उसका डेजिग्नेशन है, उसके लिए मैंने नीले रंग को, मनुष्य जहां जहां शब्द आया उसके लिए मैंने नीले रंग को इस्तेमाल किया है। खजांची उसका पद है, उसके लिए भी मैंने नीले रंग को इस्तेमाल किया है। कौन है? व्यक्ति है, खोजा है, उसके लिए भी मैंने नीले रंग का इस्तेमाल किया है। और फिलिपुस, जहां जहां फिलिपुस है उसके लिए मैंने नीले रंग का इस्तेमाल किया है। और जहां परमेश्वर से रिलेटेड बात आ रही है वहां मैंने हरे रंग का इस्तेमाल किया है। जो जो कोई भी ये दिशा है, दक्षिण दिशा, साउथ जो डायरेक्शन है उसकी ओर जा रहा है, मार्ग मार्ग जो है उसके लिए भी मैंने रेड कलर को इस्तेमाल किया है। यरूशलेम से अजा को एक रास्ता जाता है, उस पर वो जा रहा है। कुश एक देश का नाम है, उसके लिए मैंने रेड कलर को इस्तेमाल किया है। बाकी और जो कलर हैं येलो कलर में, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं इसलिए उनको मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है। अब यहाँ सिचुएशन क्या, आत्मा के लिए भी मैंने यहाँ ग्रीन कलर को या हरे रंग को इस्तेमाल किया है। और यहाँ सिचुएशन क्या है, एक खोजा है जो जा रहा है और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है, रथ में बैठा है। और फिलिपुस उससे पूछता है कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? कई बार आप और मैं भी बाइबल को पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता। हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। कई बार तो हम लोग कई चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, कई अध्याय पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर खोजा जो है वो बोलता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। तो यहाँ एक अच्छी बात ये है, आपको समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए परमेश्वर ने, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा, पवित्र आत्मा दिया है जो आपको सिखाना चाहता है। वो शिक्षक है, वो हमारा सहायक है। आप उसको आमंत्रित कर सकते हैं जब भी आप बाइबल अध्ययन करें, पवित्र आत्मा को बोलें। जिस प्रकार हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की और ये प्रार्थना इस तरीके से थी कि मेरे सेवक की आंखें खोल दे। और उसके बाद उसने, जब उसकी परमेश्वर ने आंखें खोल दी तो उसको समझ में आया कि वो एलीशा और उसका सेवक जो है वो एक पहाड़ पर थे और उनके चारों तरफ जो शत्रु की सेना ने उनको घेर लिया था। और उसका जो एलीशा का जो सेवक था वो डर गया था, भयभीत था। लेकिन जैसे उसने प्रार्थना की तो उनको पता लगा कि वो पहाड़ अग्नि में स्वर्गदूतों से घिरा हुआ है और परमेश्वर के स्वर्गदूत बहुत ज्यादा उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां अवेलेबल हैं। तो उसकी आंखें, आत्मिक आंखें पहले नहीं खुली थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उसकी आत्मिक आंखें खोल दी तो परमेश्वर क्या करता है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमें गूढ़ और गुप्त बातों को समझाता है। जैसा हमने पिछली स्लाइड के अंदर या पिछली वीडियो में यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन के अंदर देखा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे गूढ़ और गुप्त बातों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिन्हें तो अभी नहीं समझता। आइए हम का प्रयास करेंगे। कलर आपको समझ में आ गया। प्रभु के लिए, सरदूत के लिए हमने हरे रंग को इस्तेमाल किया है, जो जो जगह आई है उनके लिए रेड कलर को इस्तेमाल किया है, और हाइलाइट्स के लिए हमने येलो कलर का इस्तेमाल किया है, मनुष्य के लिए हमने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। तो इस हिस्से को जब आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप बाइबल को खोलकर साइड में बैठिए और इसको, ये हिस्से को पढ़ लीजिए, तो आपको ये पूरा बैकग्राउंड अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो जो हाईलाइट किया है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन कलर को जो जो हाईलाइट किया है उसकी वजह को भी आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये शायद भविष्यद्वक्ता की वो पुस्तक पढ़ रहा है और पिछली स्लाइड में हमने देखा कि फिलिपुस उससे पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसको समझता भी है? और खोजा उत्तर देता है कि जब तक मुझे क्यों कोई ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और फिलिपुस से वो विनती करता है कि रथ पर उसके साथ बैठ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिलिपुस उसको पूरा सुसमाचार यशायाह की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से समझाता है। और समझाने के बाद हम लोग देखते हैं खोजा जो है उस वचन के ऊपर विश्वास करता है, और विश्वास करने के बाद
जो यीशु मसीह के लिखा है 35 वचन। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से यानी पवित्र शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। और मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या किस बात की रोक? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने वहां बपतिस्मा लिया। 39 वचन। जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। शुरुआत में भी हम लोग देख रहे हैं वो एक मार्ग पे है। यहाँ पर हमने 26 वचन में देखा, फिर प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजा को जाता है। यहाँ एक शब्द है मार्ग, और आखिर में भी हम लोग देखते हैं वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पे चला गया। तो आपको इससे संबंधित जब आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं, कोई और वचन अगर याद आता है तो आप उसको भी साइड में लिख सकते हैं। जैसा यहाँ एक वचन जब मार्ग की बात होती है तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये सुसमाचार का एक हिस्सा है। और यहाँ पर जब सुसमाचार सुनाया गया तो उसने क्या किया? विश्वास किया। और उसने क्या किया? बपतिस्मा भी लिया। और उसने इस बात का भी विश्वास किया यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और आखिर में हम लोग देखते हैं वो आनंद करते हुए चला गया। तो यहाँ पर हम लोग सुसमाचार के एक पूरे प्रचार को, पूरी प्रक्रिया को देखते हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो एक खोजा है, जो परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको क्या करता है? यहाँ पर लिखा है आत्मा उसको लेकर गया। किसका आत्मा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिलिपुस को लेकर गया। तो यहाँ पर लिखा वचन 29 के अंदर, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। पवित्र आत्मा लोगों की अगुवाई करता है और वो हृदय को जांचता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा फिर फिलिपुस को वहां से उठा ले गया। तो पवित्र आत्मा एक उद्धार, किसी व्यक्ति के उद्धार में शुरुआत से लेकर अगुवाई करता है और हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहता है। इन 3 स्टेप्स में देखें, ये जो हिस्सा हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पाया? खोजा भजन करने यरूशलेम आया था, परमेश्वर का भजन करने के लिए यरूशलेम में आया था। परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, रथ में बैठा है, यात्रा में क्या कर रहा है? वचन को पढ़ रहा है। उसके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है। और बाइबल बताती है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आगे लिखा, लेकिन उसको परमेश्वर का वचन समझ नहीं आ रहा है। वो वचन पढ़ तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। फिलिपुस उससे सवाल पूछता है, जो वचन तू पढ़ रहा है उसको क्या समझ भी रहा है? खोजा सच उत्तर देता है। वो यह नहीं सोचता कि वो एक बड़ा अधिकारी है, वो एक रानी क्या खजांची है, वो इस बात को एक बड़ा मंत्री है, उस बारे में उसको कोई घमंड नहीं है। लेकिन वो क्या करता है? सच उत्तर देता है। वह ये नहीं सोचता फिलिपुस उसके बारे में क्या सोचेगा, उसकी प्रतिष्ठा के बारे में क्या सोचेगा, लेकिन वो सच उत्तर देता है। जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? इंटरप्रिटेशन में हम लोग इसका इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। खोजा बड़ा अधिकारी है लेकिन सच्चा है, दीन भी है, वह सीखने के लिए तैयार है। वो फिलिपुस को विनती करता है उसके साथ रथ में बैठे और समझाए। परमेश्वर का भय मांगता है और धार्मिक व्यक्ति है। खोजा भजन करने यरूशलेम आया था, परमेश्वर के वचन का आदर करता है। परमेश्वर अपने दास फिलिपुस को भेजकर वचन उसको समझाता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास भी करता है, तुरंत विश्वास करता है, तुरंत आज्ञा पालन करता है और बपतिस्मा भी लेता है। और इस बात को भी मानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आनंद करता हुआ खोजा अपने मार्ग पर लौट गया। फिलिपुस और खोजा परमेश्वर की बात को दोनों तुरंत मानते हैं। ओबीडियंस जो है उनके अंदर, दोनों के अंदर पाई जाती है। अंतिम भाग जो है इम्प्लीमेंटेशन, लागू कैसे करें? परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दूंगा। आप और मैं इसको, आपको जो परमेश्वर का आत्मा बोले, ये मैंने खाली एक एग्जाम्पल के लिए रखा है कि मैं आज से परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दूंगा, उसको पढ़ूंगा, या हर रोज बाइबल को पढ़ूंगा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में जब भी आप लिखें, सिर्फ 1 या 2 बात को ही लिखें, और वो बात को लिखें जो आप आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है।
तो हम लोगों ने देखा इन ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन। जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही परमेश्वर आपको बताएगा, समझाएगा। इसमें जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो आप लिख सकते हैं। जो इंटरप्रिटेशन में लिखा, हो सकता है इंटरप्रिटेशन में मैंने लिखा वो ऑब्जर्वेशन में आए, और ऑब्जर्वेशन में जो लिखा है वो इंटरप्रिटेशन में आए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करता है। जो यहाँ मैंने आपको बताया, समझाया, ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। परमेश्वर आपको उसका वचन प्रकट करेगा, समझाएगा, सिखाएगा। अगले वीडियो में हम लोग एक और नए तरीके को देखने का, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष। अध्याय 1 वचन, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे।